तो ये फर्स्ट पैसेज जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एंड विल सॉल्व 2 more पैसेजेस फॉर टुडे। तो ये पैसेज खत्म हो जाएगा ना तो ये चैप्टर इसी के अंदर खत्म हो जाएगा। देयर इज नथिंग मोर टू द चैप्टर। फॉलोइंग पीपल, से आई विल टेल द आंसर। पहले के जो पीस प्रीस्ट वगैरह थे वो लोग बहुत सारे चीजें स्प्रेड करते थे किंग के बारे में या किंगडम्स के बारे में, लेकिन उन लोग बात करते वक्त किंग के बारे में सिर्फ नंबर नहीं। तो कैसा है, तो वो जो मोनार्की वाला जो सिस्टम था ना उसके अंदर प्रीस्ट वगैरह क्या करते थे, किंग्स के बारे में बहुत सारा चीज स्प्रेड करते थे और ऐसा बोला रहता था कि किंग के ऊपर जो भी बोलते ना क्या कर बोलते उसका जो किंगडम जो चल रहा है, किंग का जो किंगडम चल रहा है वो उसको दिया गया है गवर्न करने के लिए, क्या करने के लिए, रूल करने के लिए। रूल यानी रूल भी नहीं बोल सकते, गवर्न करना यानी संभालना। इट इज नॉट इवन रूलिंग। ओके, वो संभालने के लिए राइट दिया गया था ऊपर वाले के थ्रू, थ्रू द गॉड्स, ऐसे बोला जाता है। लॉजिक समझा क्या? तो आंसर में सेकंड इज द राइट ऑप्शन। पॉइंट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। दैट द राइट ऑफ गवर्निंग इज conferred upon by the king। conferred upon मतलब वो किंग के ऊपर दिया गया है by the god। देखो रिनाइसेंस पीरियड का बात की तो रिनाइसेंस पीरियड के टाइम पे एजुकेशन कौन कंट्रोल कर रहा था, तो रिनाइंस पीरियड ढूंढो, उसके पॉइंट उसके आसपास के पॉइंट्स में आपको क्लैरिटी आए। देखो लाइन नंबर 8 वेयर इट इज सेड, अभी एजुकेशन रिनाइंस पीरियड के टाइम पे कौन कंट्रोल कर रहा था उसका आंसर हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। सी या एजुकेशन पास्ड मोर फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द प्रीस्ट इनटू द हैंड्स ऑफ प्रिंस। रिनाइसेंस यानी चेंजेस हुए। रिनाइसेंस इज लाइक चेंजेस, नया एरा आया। तो पहले प्रीस्ट भी सब संभाल रहे थे क्रिश्चियन एराज में, उसके आसपास के एराज में, और बाद में जब रिनाइसेंस आया तो जो हायर अथॉरिटीज है स्टेट के उनके पास पहुंचा। सो दैट इज हैंड ऑफ प्रिंस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। वेरी गुड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द रूलिंग क्लास ऑफ क्रिश्चियन एरा थिंक ऑफ द पुअर मैन। पुअर मैन के बारे में क्रिश्चियन एरा के जो लोग थे वो क्या सोचते थे, जो रूलिंग क्लास वाले लोग थे। मुझे सिर्फ आपका आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर कौन से लाइन से आया मुझे वो भी मेंशन किया हुआ चाहिए। ओके वेरी गुड। मेजॉरिटी लोगों का आंसर राइट है, मतलब आंसर देना है, लाइन को समझ के आंसर देना है। आंसर दिया नहीं है उन लोगों ने। क्या बोलने को ट्राई कर रहे हो आप? पुअर मैन स्ट्रांग होना चाहिए और पुअर मैन में सब लोग पे रूल करना चाहिए, ऐसा लिखा है क्या ऑप्शन सी? अगर आप लोग बोल रहे हो तो सी व्हाट इज ऑप्शन सी सेइंग के क्रिश्चियन एरा के जो रूलिंग क्लास वाले लोग थे वो पुअर मैन के बारे में ऐसे सोचते थे कि पुअर मैन स्ट्रांग होना चाहिए और उसने रूल करना चाहिए सबके ऊपर। इज इट? थर्ड का आंसर चाहिए मुझे, फोर्थ पे गाय मत करो। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिनाइसेंस पीरियड का बात कर रहे हैं हम लोग। रिनाइसेंस पीरियड के अंदर है ना लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्मेशंस लाए, बहुत सारे चेंजेस लाए। ओके, तो चेंजेस मतलब जो रूलिंग क्लास है उन लोग ने चेंजेस लाए, लेकिन उसके पहले जो सोसाइटी में लोअर क्लास के लोग थे उन लोग को इम्पोर्टेंस नहीं था। तो डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी, दैट ही इज मेंट फॉर सर्विंग द रिच। पुअर लोगों को उस तरह देखा जाता था उस एरा में। इससे तो पढ़ा भी रहेगा आप लोगों ने कि जो गरीब लोग हैं वो लोग, जो रिच लोग हैं उन लोग की सेवा करेंगे सिर्फ, वो उनका इंटेंशन था। तो उनके बारे में ऐसा सोचते थे किंग्स एंड द अदर पीपल। आई विल रिपीट, सेकंड चैप्टर में जो आप सीखे हो ना चीजें
इवन फर्स्ट चैप्टर में वही आपको इधर काम आएगा यूज करने, तो आप बता पाओगे आंसर इसका, नहीं तो आप नहीं बता पाओगे, तो आंसर तो मैच होने वाला ही नहीं है। निशिता, वुड यू एक्सप्लेन मी कौन से लाइन से आंसर आया और कैसे, कहाँ से आंसर आया, तुझे कैसे आंसर आया? बरोबर आहे आन्सर, पण तू ऑप्शन कुठे दिलायस, तू आन्सर दिला का? हाँ बरोबर आहे, आन्सर बरोबर आहे, पण तुला कुठून भेटला? तिकडे तर त्यांनी ते लिहिलं नाहीये, उधर नहीं लिखा है वो, उन लोग ने वो लिखा ही नहीं है। और वर्षा, बाइबल का तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, वो बरोबर है, लेकिन बाइबल इज नॉट द ऑप्शन। आंसर जो तुझे बाइबल के थ्रू मिल रहा है, आंसर इज नॉट राइट। यस, देखो पहला चीज तो वो जो लाइन है ना, 6th लाइन, इट इज टॉकिंग अबाउट प्रीस्ट हो गए, चर्चेस हो गए, उन सब चीजों के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली क्रिश्चियन एरा मतलब इट इज ऑल अबाउट क्रिश्चियनिटी, तो डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी यानी प्रीस्ट हो गए, चर्च हो गए, उस बारे में बात करेंगे। तो मोनार्क्स तो रूलर्स हो गए, रूलर्स के भी ऊपर इन लोग को गिनते थे, और सेक्युलर लीडर्स तो दूर की बात है, उनको तो मिलता ही नहीं था, और कॉमन पीपल इज ऑल्सो नॉट अ चांस ऐसे। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द चर्च एंड प्रीस्ट। अगर आपको इसका करेक्ट कहाँ से मीनिंग आता है वो समझना है, तो ये जो लाइन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसका मीनिंग देखो अभी तुरंत इंटरनेट पे, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। और एक स्टेटमेंट ये है, डिफ्यूज्ड थ्रू, डिफ्यूज्ड अमॉन्ग द पीपल द गॉस्पेल ऑफ बाइबल एंड रिलीजियस टीचिंग्स। तो एजुकेशन के नाम पे ये चलता था वहाँ पे, गॉस्पेल ऑफ बाइबल यानी बाइबल की जो कहावत है, बाइबल की जो स्टोरीज है, वो सारी चीजें शेयर की जाती थी, और रिलीजियस टीचिंग शेयर की जाती थी। अभी वो कोई राजा तो करेगा नहीं, कॉमन पीपल तो करेंगे नहीं, मोनार्क भी करेंगे नहीं, किसको लॉजिक पता रहेगा उन चीजों के बारे में? ऑफ कोर्स द प्रीस्ट एंड द चर्च। सवाल 5th वाला, 5th का आंसर ऑलरेडी वारिज दे चुका है, आंसर करेक्ट है वारिज, और उसका मीनिंग एक लेक्चर में डिस्कस भी किया था, फैलिएबल का। ऑप्शन सी, इनफैलिएबिलिटी मतलब द वर्च्यू ऑफ नॉट मेकिंग मिस्टेक। चलो 6th वाला फटाफट। सी, स्वेट ऑफ हिज ब्राउ इज अ लाइन फ्रॉम बाइबल, जिसका मीनिंग है बहुत मेहनत करना। अंडरस्टूड पीपल? इट इज अ लाइन यूज्ड फ्रॉम अ बाइबल, और उसका मीनिंग है वेरी हार्ड वर्क। तो ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये लाइंस के अंदर मीनिंग दिया ही नहीं है। ये जो वर्ड है ना, प्लेयर्स इज फ्लेयर, फेयर, ये आप लोग को मुझे लगता है पहले भी ये वर्ड आया है आप लोग के 12th कॉमर्स के बुक में, 11th या 12th कॉमर्स के बुक में। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर, बट इट वाज अवेलेबल। उसका किसी डेफिनेशन के अंदर था, इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में, इकोनॉमिक्स के, तो इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। फॉलोड एवरीवन? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, जिसका मीनिंग है फ्रीडम इन इकोनॉमिक्स फील्ड, इंडिविजुअल फ्रीडम इन द इकोनॉमिक्स फील्ड। मतलब इन सिंपल टर्म्स एन इंडिविजुअल, यू नो, अ पर्सन और simply any person who's take or who is doing activities for economic gain, as far as I remember. So let's go ahead with it. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। वेरी गुड इंद्रजीत, ऑप्शन ए, क्योंकि राइटर कंसर्न दिखा रहा है ना यहाँ पे, हाउ द चेंजेस took place and it is concerning him, उसको चिंता हो रही है, इज कंसर्न, फिक्र है उसको। फ्रस्ट्रेटेड तो किसी भी एंगल से नहीं है वो, और अनकंसर्न तो भी किसी भी एंगल से नहीं है। अनकंसर्न कैसे होगा? अनकंसर्न रहेगा तो लिखेगा भी नहीं, या तो ऐसा भी मेंशन करेगा इज नॉट, यू नो, इज
नॉट कंसर्न अबाउट इट, थोड़ा अलग तरीके से मेंशन करेगा पर मेंशन करेगा. सो डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. चलो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नाइन्थ वन. नाइन्थ का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन या बी. गॉस्पेल मैंने अभी कुछ देर पहले तो बताया था पैसेज में से. इंद्रजीत. और टेंथ का आंसर अभी भी. चलो आगे बढ़ते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज द प्रिवेलिंग या तो एग्जिस्टिंग फैशन और स्टाइल इज वोग. दिस वाज आवर फर्स्ट पैसेज व्हिच इज ओवर. अगला वाला लेते हैं और आज के लिए फिर स्टॉप ले. फटाफट गो थ्रू करना है. ये अपना पैसेज 2 है जो फटाफट गो थ्रू करो और उस पे बेस्ड आंसर्स देने को शुरू करो. मेंशन नहीं कर रहे हो, आंसर दे दो, लाइन नंबर वगैरह मेंशन करो. हैव टू बी वेरी क्लियर वेयर यू आर गेटिंग. ओके, तो पहले वाले का ऑप्शन इज सी फ्रॉम लाइन नंबर 3. A large part of increased production is lost because of the destruction caused by harmful insects. मतलब ये पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर एवरीवन? चलो अभी सेकंड वाला ठीक से दो. नहीं है सेकंड वाले में. आप अपना कॉमन सेंस लगा के भी आंसर बताओगे चलेगा, पर छाप के मत दो मुझे कहीं से आंसर. प्लीज ट्राई टू डू दैट. फंक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड क्या काम आता है? क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट, ग्रो नहीं करता है, नरिश नहीं करता है. इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप. तो सेकंड का ऑप्शन ए है. When the farmer sprays his field with chemicals that kill insects, तो उससे क्या होता है? थर्ड का अगर आंसर आप लोगों को आता है, जो ऑप्शन में वर्षा और यशस्वी को बोल रहा हूँ और वारिश को बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने थर्ड का आंसर दिया है तो आपके लाइन नंबर कैसे अलग अलग हो सकते हैं? आंसर के लाइन नंबर सीधा अलग अलग. नंबर लाइन नंबर 3. या टेक्निकली लाइन नंबर 8 कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड. फोर्थ का डी, ये तो हम लोग ने पहले से भी सुना है, इसको अलग से कुछ ढूंढने का जरूरत नहीं है. मेक्स द सॉइल मोर रिच. चलो लास्ट वन, फिफ्थ. A safe place for storage is the right answer, which is actually a common sense. Very good, Om. Rightly said. क्या बात है? Clear? Followed everyone?